है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है वो प्रोटीन नेचर की जो है वो बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटिनॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन में अगर हम बात करते हैं तो T3, T4 जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे थे, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामिन। ओके, ये हमारी क्या हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन अभी डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर। ये आप लोगों ने जो है वो याद कर लेनी है। जो पिछली एग्जांपल थी वो भी इससे ही रिलेट कर रही थी। उसके बाद ओके, अब इस स्लाइड के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है कि प्रोटीन नेचर के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे होते हैं। थायराइड हार्मोन इज बेसिकली द टायरोसिन। ओके, टायरोसिन डेरिवेटिव अमाइनो एसिड T3, T4। उन्होंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया कि थायराइड के जो है वो यहाँ पे T3, T4 दैट विल बी द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम टायरोसिन। ओके, प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं क्योंकि वो अटैच कर रही हैं सेल की मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, उसके रिसेप्टर यहाँ पर होंगे प्रोटीन नेचर हार्मोन के। अगर हम थायराइड की बात करते हैं, अब थायराइड हार्मोन जो है वो स्पेशलाइज्ड क्या है, टायरोसिन एंजाइम है और इसका कहाँ पर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। इसलिए हमने जो थायराइड हार्मोन थे टायरोसिन अमाइन रिलेटेड हार्मोन को जो है वो प्रोटीन के अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिलेटेड टू स्टीरॉयड है, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो होता है। इसके रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होंगे। स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन का जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी इसके रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं तो वहां पे मैसेंजर आरएनए बनता है और ये मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो सेल की जो है वो फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो स्पेशलाइज्ड सेल की स्पेशलाइज्ड जो है वो फंक्शनिंग जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रोथ हार्मोन है उसने जो है वो एक्ट करना है डिफरेंट जो है वो रिसेप्टर्स के साथ, वो रिसेप्टर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके उसके अंदर प्रोटीन की अगर वो सिंथेसिस करता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के बाद उसका क्या फंक्शन होगा, उसका फंक्शन क्या होगा कि उसने ग्रोथ करानी है किसकी, सेल्स की। ओके, इंक्रीज करना है साइज में या इंक्रीज इन नंबर करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड हार्मोन अपनी स्पेशलाइज्ड जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ जैसे ही मिलते हैं तो सेकंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड मैसेंजर जो है वो जी प्रोटीन की फॉर्म में होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन में देखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हमें देखना था कि डिफरेंट हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रोटीन के रिसेप्टर्स, प्रोटीन नेचर हार्मोन के रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर होते हैं, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में और टारगेट सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट सेल। ये नहीं है कि हार्मोन जैसे ही सिक्रीट हुआ है वो ब्लड के थ्रू फ्लो किया है और वो टारगेट सेल के ऊपर जाके उसने डायरेक्टली अटैक कर दिया। नो, देयर विल बी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स का और हार्मोन का आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स से जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो अल्टरिंग होगी, डिफरेंट टाइप की जो है वो चेंजेस उस सेल के अंदर लेके आएगा। जैसे कि हमने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, जैसे एंजाइम का और जो है वो सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा होगा। एफएससी में भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे भी एंजाइम तो उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है या उसकी बाय स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हार्मोन अपने जो है वो उसके साथ आगे अटैच करेगा अपने टारगेट सेल के साथ, टारगेट सेल के साथ नहीं, टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ आगे अटैच करेगा तो वो उसकी क्या करेगा, या तो सेल मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर है तो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो परमिबिलिटी की चेंजेस लाएगा बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम, या तो वो इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा या बाय एक्टिंग ऑन द जीन्स, जैसे कि हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी थी तो उसकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन जो है वो तीन तरह का होता है। परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विल बी चेंज,
एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम और बाय एक्टिंग ऑन द जीन। अब हमने क्या देखा कि हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जो चेंजेस लाएगा वो किस तरह के होंगे। मतलब हार्मोन का जो मैकेनिज्म पहले हमने देखा था कि हार्मोन की जो है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन थे, ठीक है, वो ग्लैंड से क्या हो रहे थे, सीक्रेट हो रहे थे। फर्स्ट पहली बात जो हमने देखी, अगर वो प्रोटीन नेचर के थे तो वो किस तरह से वेसिकल की फॉर्म में सीक्रेट हो रहे थे, फिर वो वेसिकल जो है वो एक्सोसाइटोसिस करता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नेचर के हार्मोन थे, वो डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल कि वन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज चेंजेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड देन वो जैसे ही फाइनल जो है वो कोलेस्ट्रॉल नेचर का हार्मोन ग्लैंड के सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो फौरन से जो है वो बाहर ब्लड के अंदर आ जाता है। अब वो ब्लड के अंदर आने के बाद हमने देखा कि तीन तरह के हार्मोन की टाइप थी, प्रोटीन नेचर की थी, स्टीरॉयड नेचर की थी और टायरोसिन नेचर की थी, ठीक है। अब वो नेचर वाइज इनके टारगेट सेल के ऊपर जो है वो रिसेप्टर थे। क्या हुआ, ग्लैंड के सेल से सिंथेसाइज हुए, वहां से रिलीज हुए, ब्लड के अंदर आए, ब्लड के अंदर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि थ्री टाइप्स हैं, स्टीरॉयड है, अमाइन है और प्रोटीन। तीन टाइप की नेचर्स हैं। अब इन तीन टाइप की नेचर्स ने के रिसेप्टर टारगेट सेल के ऊपर कहाँ कहाँ पर होंगे। अगर प्रोटीन नेचर का इंजाइम है तो उसका जो रिसेप्टर है टारगेट सेल के ऊपर वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और अगर वो नेचर है स्टीरॉयड तो उसको सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपने न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर में पहुंचना है, ठीक है। और अगर वो नेचर है टायरोसिन तो टायरोसिन में T3 और T4 जो है वो लाइक अ स्टीरॉयड सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। और जो एड्रेनालिन है टायरोसिन नेचर का, वो पेप्टाइड की तरह सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइक पेप्टाइड उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। अब रिसेप्टर की हो गई है अटैचमेंट, ठीक है, हार्मोन और रिसेप्टर उसके उसकी अटैचमेंट के बाद कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या तो वो सेल मेम्ब्रेन जिसके साथ उसने अटैच किया था हार्मोन ने उसमें चेंजेस लाएगा, या वो क्या करेगा जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है उसमें एक्टिवेशन हो जाएगी, और थर्ड हमारा क्या होगा, जीन्स के अंदर जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी बाय एक्टिंग ऑन जीन्स, जैसे कि हमने स्टेरॉइड नेचर के पढ़े थे। अब हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं बाय अल्टरिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिबिलिटी है वो किस तरह से जो है वो होगी। अच्छा, बाय अल्टरिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है कि जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे अगर हम बात करते हैं जहाँ पे